इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। होता है क्या उसके बारे में? जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा बहती है तब तार में वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब किसी चालक तार में, किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। ठीक, आगे चलते हैं। माना किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध R ओम है, रेजिस्टेंस है R ओम। तार के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें T सेकेंड तक धारा बहती है। चालक तार में T सेकेंड में प्रवाहित जो आवेश है वो है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। द चार्ज इज इक्वल टू करेंट इंटू टाइम, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। यदि हम चालक तार के सिरों पर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, विभवांतर लगा दें, तो Q कूलम का आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य वर्क डन जो होगा आपका W इज इक्वल टू V इंटू क्यू और इज इक्वल टू VIT। ठीक है, ये इसका हम मान रख देंगे क्योंकि Q की वैल्यू होती है I इंटू टी, तो यहाँ पे Q का मान पुट करेंगे, यहाँ पे Q इज इक्वल टू लिखेंगे I इंटू टी, तो इसका मान आ जाएगा VIT। ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा, हम जानते हैं ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR। वी नो दैट बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे V के जगह पे IR इंटू Q। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका W इज इक्वल टू IR इंटू IT, W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, पहला फॉर्मूला। दूसरा, हम जानते हैं करंट इज इक्वल टू होता है V, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो W इज इक्वल टू V स्क्वायर T अपॉन R, समीकरण 1 से इसमें हमने मान रख दिया। तो इसलिए जो पूरे हमारे फॉर्मूलाज आए, W इज इक्वल टू V इंटू Q इज इक्वल टू VIT इज इक्वल टू I स्क्वायर RT और इज इक्वल टू V स्क्वायर R अपॉन T, यही बैटरी द्वारा दी गई यही ऊर्जा चालक में ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अतः चालक तार में जो उत्पन्न ऊष्मा होगी, हीट एनर्जी जो होगी, चालक तार में जो हीट एनर्जी होगी वो आपकी H इज इक्वल टू VIT अपॉन 4.2। जितना हमारा ये फॉर्मूला आया है उसमें हम 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये सारा फॉर्मूला हमारा जो वर्क डन के लिए डिफाइंड है, वर्क डन अर्थात वैद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में है, ये आपका ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो जाएगा, हीट एनर्जी के रूप में। ये सारे फॉर्मूला आपके चेंज हो जाएंगे, तो यहां पे आपका आ जाएगा 4.2 V स्क्वायर T अपॉन 4.2 इंटू R, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT अपॉन 4.2, H इज इक्वल टू VIT अपॉन 4.2। यहाँ पे जो हमारा इसका यूनिट था वो था जूल, लेकिन जब इसको हम ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देंगे, परिवर्तित हो जाएगी, तो यहाँ पे मात्रक हो जाएगा कैलोरी। ये आपका उत्पन्न ऊष्मा है। ये पूरा फॉर्मूला आपका वैद्युत ऊर्जा के लिए डिफाइन। आप जानते हो कि किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। इस तरीके से ऊष्मा का मात्रक, द यूनिट ऑफ हीट इज इक्वल टू कैलोरी एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी आल्सो वर्क डन इज जूल। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक इंपॉर्टेंट क्लास 12 फिजिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। किसी चालक तार में जो धारा बहती है, विद्युत धारा का जो करंट का फ्लो होता है, उसे वही वैद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाए। इस तरीके से फिर हमने यहाँ पे Q इज इक्वल टू IT, W बराबर V, क्योंकि पूरा फॉर्मूला ओम के नियम से ये फॉर्मूला हमने बनाया। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये और ये। आज के हमारे वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टॉपिक है क्लास 12 का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक
इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इसका टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति। ऊर्जा की दर को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। द यूनिट ऑफ पावर इज इक्वल टू वॉट। आइए देखते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है, पावर। ठीक, इसे P से डिनोट करते हैं। यदि किसी परिपथ में T सेकेंड में वैद्युत ऊर्जा W है, तब वैद्युत शक्ति P बराबर W बटे T। हम जानते हैं कि W बराबर VIT, W बराबर VIT हमने पीछे पढ़ा है, I2RT और V2R/T। तो P इक्वल टू हो जाएगा VIT/T, VI। P इक्वल टू I2RT/T, P इक्वल टू I2R। इसलिए P इक्वल टू मतलब पावर इज इक्वल टू VI I2R एंड V2/R। इसका जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकेंड या वॉट होता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P इक्वल टू VI I2R और V2/R। आगे देखते हैं 1 किलोवाट घंटा को जूल में कैसे बदले। 1 किलोवाट में 1000 वाट और 1 घंटा में 3600 सेकेंड। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो आप कहोगे 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। किलोवाट तथा मेगावाट शक्ति के दो अन्य मात्रक हैं। वैद्युत शक्ति का एक अन्य मात्रक होता है अश्व शक्ति। एक अश्व शक्ति में 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, 746 वॉट इन 1 HP।